तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने छोड़ा था, जहाँ पर हम लोग वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में छोड़ा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स के फंडामेंटल जितनी भी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ हैं या कांस्टेंट है, उन सारे के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरा सीधा सा एक मोटो है कि आप लोग जब फिज़िक्स अपनी नीट के लिए तैयार करो तो आप पहले सबसे पहले 5-7 पेजेस ऐसे तैयार करो जिसमें कि आपका सारा बेस तैयार हो जाए। बेस तैयार होने का मतलब है कि कहीं पर भी कुछ भी वैल्यू अचानक से आ जाए तो आप लोग उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली, यहाँ पर आप एक ये टेबल बनाते जाना साथ साथ में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली, अगली बार से जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली वो आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता है, m फॉर मास, वो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये एक जो टेबल बनवा रहा हूँ मैं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेसिकली, वो होता है नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन पर भी सिमिलर चार्ज होता है, बस वो चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है। अब अगर हम लोग चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें, या फिर इसी को हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, स्पेलिंग गलत हो सकती है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, तो आप उसको देख लेना। हीलियम न्यूक्लियस की जो वैल्यू होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के बराबर होती है। 2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली होती है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो स्पीड ऑफ लाइट, सी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। सी को क्या बोलते हैं, सी, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो आप कुछ देख रहे हो, ये चार्ज है आपका, किसका है, इलेक्ट्रॉन का ही, और ये किसका है चार्ज, प्रोटॉन के लिए है। तो यहाँ पर आप ये जितनी भी क्वांटिटीज़ देख रहे हो, अब आपके पास एक न्यू क्वांटिटी आ रही है यहाँ पर, म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बेसिकली इसमें 20 to 25 रहने वाली हैं ये कांस्टेंट की वैल्यूज़। इसके बाद आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट। जिन्होंने पढ़ रखा है वो बिल्कुल परेशान ना हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो कृपया करके एक एक वैल्यू को नोट करते रहें। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताने के लिए कांस्टेंट यूज़ होता है, परमिटिविटी। मैं रफ कर लेता हूँ उसको, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी। अगर स्पेलिंग गलत हो रही है फिर भी तो उसको आप ध्यान रख लीजिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बाद जो आपके कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ये वैल्यूज़ बेसिकली आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसके बाद एक होता है स्मॉल h, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आपके 12th में जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पर आपके काम में आएगा। और अगर आपने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर भी काम आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली या केमिस्ट्री में एक चैप्टर है इसी तरीके का, उसमें काम आता है। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप लोग ये चार्ट बना रहे हो या ये टेबल देख रहे हो या फिर ये वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो में जितनी भी मैं यूनिट ये वैल्यूज़ बता रहा हूँ इन सब के साथ इनकी यूनिट्स भी मेंशन कर रहा हूँ। तो जब कभी भी आप ये वीडियो देखो तो आप जो है इसको भी साथ साथ में पॉइंट आउट करते रहो या फिर फिगर आउट करते रहो। इसके बाद बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बाद आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये पढ़ा होगा आपने, कैपिटल G। इसकी वैल्यू कितनी होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो होती है 6.673
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर kg स्क्वायर। तो ये वैल्यू बेसिकली है। और स्मॉल g भी आपने पढ़ा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वैल्यू जो है आपकी स्मॉल g से डिनोट की जाती है। और इसको ये 9.8 होती है। अर्थ सरफेस से ऊपर या नीचे जाने पर ये वैरिंग होती है, ये फिक्स नहीं होती है, ये वैरिंग होती है, ठीक है। तो अगर कंडीशन दे रखी है ऑन अर्थ सरफेस तभी आप इसको यूज़ करेंगे, ऑन अर्थ सरफेस, ओके। इसके बाद एक वैल्यू ये होती है, डायरेक्टली यूज़ होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। इसी के साथ, इसी के पैरेलली जो है एक और वैल्यू होती है, वो होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू होती है कुल स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर की, ये इक्वल होती है। यहाँ पर ये वाला जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। बाकी μ0 और एप्सिलॉन नॉट जो है मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। इसके बाद जो आपका आता है एक और कांस्टेंट होता है, वो होता है बोहर्स रेडियस। बोहर रेडियस, जो बोहर रेडियस होती है ग्राउंड लेवल के लिए, ये बेसिकली कांस्टेंट है, ये होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब आपका एक होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये वैल्यू अल्फा होती है 1/137। बेसिकली ये रेशियो होता है v/c का, ये रेशियो होता है v/c का। तो अब आपके पास इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है, वो नेक्स्ट वैल्यू क्या है। इसके बाद आप देखो कि आपने पढ़ा होगा बोर मैग्नेटॉन, या और इसके साथ बोर मैग्नेटॉन के बाद मैं आपको बताऊंगा 1 एटॉमिक मास यूनिट का kg में क्या रिलेशन होता है। अगर आपने ये देख लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके बाद जो है आपके पास एक नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास है बोहर मैग्नेटॉन। तो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ पर आप लोग, बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन को μb से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है आपके पास 9.27 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻⁻24 सॉरी 10⁻⁻24 एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। और आपके पास इसके बाद कुछ और वैल्यूज़ भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ केसेस में, जैसे कि आपकी अवोगाद्रो नंबर होता है। अवोगाद्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप लोगों ने जो है 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ये सब वैल्यूज़ आपने पढ़ रखी हैं, बेसिकली आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है आराम से। इसके बाद आपका एक आता है रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो अगर आप ये वैल्यू सारी प्रिपेयर कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा भी कोई ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। तो ये जो भी वैल्यूज़ मैंने बताई हैं, आप इसको एक चार्ट में बनाकर प्रॉपर लर्निंग करो इसकी। अगर आप इसकी लर्निंग करोगे बेसिकली तो आपको बार बार याद करने की या पेज पलट पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये वैल्यूज़ आप इसलिए भी याद करो ताकि आपका कैलकुलेशन करते वक्त टाइम बचे, कैलकुलेशन करते वक्त टाइम बचे। बेसिकली जो आपका नीट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। फिज़िक्स में टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में जो है, इस वीडियो के बाद जो है मैं आपको मैथमेटिकल फ़िज़िक्स कराऊंगा। अगर आप ये देख रहे हो लाइन टू लाइन वीडियोस, इसके बाद मैं आपको मैथमेटिकल फ़िज़िक्स कराऊंगा और मैथ्स के वो टूल्स बताऊंगा जहाँ पर आप लोग फंसते हो। पहला ये रहेगा कि हम लोग कुछ बेसिक्स करेंगे मैथ्स की, बेसिक्स मैथ्स। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्पीड अप योर
कैलकुलेशन, कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करें। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करो कि ये वीडियो वॉच करें, और बेसिकली ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू।